तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बार और इस बार भी आने की संभावना उसको बन रही है। क्या कह रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो यह क्या कहता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता है कि वायु या क्या दोस्त, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग भी बोल सकते हैं या चाल भी बोल सकते हैं। किसमें? तो निर्वात या वायु में। और किसमें दोस्त? और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होते हैं? अनुपात होता है। क्या होता है? एक अनुपात होता है, उसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए इसको हम डिफिनेशन लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो क्या कहता है निरपेक्ष अपवर्तनांक? कि वायु या वायु या वायु या निर्वात में वायु या निर्वात में प्रकाश का चाल प्रकाश का चाल और किसमें दोस्त? तो किसी माध्यम में और किसी माध्यम में प्रकाश का चाल और किसी माध्यम में प्रकाश का चाल प्रकाश का चाल क्या होता है? प्रकाश का चाल के अनुपात को प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है दोस्त? तो इससे यहाँ से एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? म्यू बराबर सी बटा भी। म्यू यहाँ पे क्या है? तो म्यू आपका क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है? यहाँ पे लिख लीजिए कि म्यू आपका क्या है? यह क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या है दोस्त? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। उसके बाद सी क्या है? तो सी आपका निर्वात में प्रकाश का वेग है। निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है। उसके बाद भी क्या है? तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ से अगर आपसे पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्त, तो यहाँ पे लिखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे बोल दे उदाहरण में, अगर हम लोग समझे तो क्या? अगर आपसे बोल दे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, तो किसी माध्यम प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। मान लीजिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है, तो आपसे बोलेगा क्या दोस्त? निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाले। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक इसका कैसे निकालिएगा? तो यहाँ से म्यू बराबर हम लोग क्या समझे? म्यू बराबर सी बटा बी। म्यू क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक को सूचित करते हैं म्यू से। तो यहाँ से म्यू बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो यह क्या है? तो प्रकाश का वेग है। क्या? यह क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग है। निर्वात में प्रकाश का वेग, तो इसका वेग कितना होता है? 3 गुने, अभी हम लोग जस्ट समझे कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद माध्यम में जो यह दिया गया उसका लिखेंगे कितना? 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कटेगा तो कितना आएगा दोस्त? यहाँ से पूरा कट जाएगा। उसके बाद 3/2 आएगा। कितना आएगा? 3/2। तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? 1.5 कितना आ जाएगा? 1.5 आपका अपवर्तनांक का वैल्यू आएगा। तो यही क्या रहा? आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक रहा। और हम लोग कुछ माध्यम का समझ लेते हैं कि उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है। उससे पहले कि इसको आप उतार लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्त? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद किसमें? कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा? कांच में 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद किसमें?
तो उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, अपवर्तनांक लिख लेंगे कुछ मीडियम का। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। कितना होता है दोस्त 1 होता है 1। उसके बाद पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33। कितना होता है 1.33। उसके बाद हम लोग समझें किसका, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। हम लोग जस्ट निकाले क्या 1.5। तो यही रहा आज के क्लास का लेक्चर दोस्त। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो और आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।